आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। जब आप भी बेरोजगार रहिएगा ना तो आपको भी ठंड में आना पड़ेगा। 6 बजे से हम लोग शाम के 6 बजे तक रहते हैं। हमको हमारे लिए ना ठंड, ना सुख, ना दुख, ना गर्मी, ना धूप, हमारे लिए सब समान है। सरकार की कमी है। तेजू भैया हम पूछना चाहते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपया देंगे बीपीएससी के पेपर लीक होने पे। हम बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी लीक हुआ 50 रुपया दीजिए ना सब लड़कों को। 5,000 तो बहुत ज़्यादा है। महीना हम लोग इतना ठंडे में बैठकर परिश्रम से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर अक्सर बावजूद में एक तो साल भर के बाद एगो पेपर आता है और उसका देखिए तो 5 मिनट में पेपर लीक हो जाता है, तो हम लोग का साल भर का 2 साल का मेहनत बेकार में चला। कितना लोग मेहनत करते हैं यहाँ पर बैठकर? कितने बजे से आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं और शाम में 6 बजे जाते हैं। शाम में सुबह से ही आप लोग बैठे रहते हैं? खाना घर में टिफिन लेके आते हैं हम लोग। 2018 के फॉर्म था, 2022-23 आ गया, 23 आ गया जी, सही बोल रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सोचिए तो एक एग्जाम देखिए पंचवर्षीय हो गया है, जैसे 5 वर्ष पे होता है उसी तरह चुनाव होता है। चुनाव के बाद इस चुनाव के धाना बना दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं कि काफी ठंड नहीं लग रहा है आप लोगों को? ठंड लग रहा था, क्या कीजिएगा महाराज, बेरोजगारी से बड़ा ठंड क्या है? बेरोजगारी से बड़ा ठंड कोई है तो आप बताइए, कोई है ठंड? ये काफी लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का जो परिणाम है आप लोग देख सकते हैं, पेपर लीक। मेहनत के यही परिणाम आज के समय में बिहार में मिल रहा है और हमारे देश में मिल रहा है। भारत में रोजगार रहेगा तो अमेरिका में नहीं जाएंगे। रोजगार चाहिए, हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे, हमको वहाँ पर रोजगार दीजिएगा। तो बिहार पुलिस में जितना भर्ती हो रहा है, जितना बिहार पुलिस का भी सिपाही है, उनमें से 90% को ये नहीं पता होगा कि सार्क में कितने देश हैं। मतलब लीक हुआ है लेकिन एक ही रिजेक्ट किया है। हम लोग चाहते हैं कि तीनों का 3% लीक है और अब फिर से लिया जाए, पूर्वक लिया जाए। क्या होता है बिहार पुलिस में? क्या होता है महाराज, 60,000 रुपया दीजिए, 100 को आंसर लीजिए, यही होता है बिहार। 60,000 रुपया दीजिए और 100 का आंसर लीजिए। हाँ, ब्लूटूथ लगा के ले जाइए, यही तो होता है। उसके बाद बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं। बिहार एसएससी की तैयारी करते थे, एग्जाम देने गए थे आप? जी, एग्जाम देने गए थे। अच्छा, एग्जाम देने गए थे, बैठे थे एग्जामिनेशन हॉल में। अब जब बाहर निकले होंगे तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन लीक हो गया है, तो कैसा लगता होगा आपके अंदर से? सर बहुत, हम लोग क्या करें, इतने देख रहे हैं कि इतना ये स्थिति में हम लोग इतना तैयारी किए हैं, फिर भी ये पेपर लीक हो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा जिला यानी भोजपुर ज़िले में, और भोजपुर ज़िले के आरा रेलवे स्टेशन, आरा जंक्शन के बगल में जो कि यहाँ पर बाइक पार्किंग है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त जो कि बाइक पार्किंग के पास मौजूद हैं, जो कि आप लोग सोचेंगे कि बाइक पार्किंग हम दिखाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कि जिस तरह से बाइक लगी हुई है, ठीक बगल में यहाँ पर इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है, जो कि मंदिर रूपी जो माहौल है, जो कि स्टूडेंट आरा शहर के और भोजपुर ज़िले के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर एक माहौल क्रिएट करते हैं। जैसा कि ठीक हमारे बगल में आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर संघर्ष करते हैं। संघर्ष यानी अपना जो कंपटीशन का जो तैयारी है, डिस्कशन जो होता है, बैठकर बहुत सारे दूर दूर से लोग स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और तैयारियाँ करते हैं और कंपटीशन का जो है यहाँ पर क्विज करते हैं आपस में। और क्विज इस तरह से इसलिए करते हैं ताकि जो है आए दिन जितने भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, उसका जो है क्लियर बहुत कम समयों में कर सकेंगे। और आप लोगों को बता दें कि आज के समय में जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर भी लीक हो रहे हैं, बीपीएससी के लीक हो जा रहे हैं, बीएसएससी का लीक हो जा रहा है, इस प्रकार से इन बच्चों का जो भविष्य है, इतने कड़ाके के जो ठंड में बैठ रहे हैं, नीचे ऊपर से शीतलहरी पड़ रहा है और लगभग 5 डिग्री सेल्सियस यानी इतना डाउन टेम्परेचर में, तापमान में बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं, स्टूडेंट जो है बैठ रहे हैं और कंपटीशन की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही हम जानेंगे यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पर। और हालांकि जितना ठंड का मौसम है, और ठंड का मौसम इतना है कि हालांकि घर से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन ऐसा ही दौर में जो यहाँ पर जो स्टूडेंट है काफ़ी बेहतरीन ढंग से देख पा रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं और अपना कंपटीशन का तैयारियाँ कर रहे हैं। तो हम जानेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और देख रहे हैं ठीक इनके बगल में पीछे जो लिखा हुआ है कि सफलता साथ रहेगा सक्सेस तक। आप देख सकते हैं, सफलता साथ रहेगा सक्सेस तक। और इतना मेहनत लोग कर रहे हैं यहाँ पर, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम विशाल सिंह पड़ेगा, रिपोर्टर साहब। देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने कड़ाके के ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लगभग 5 बज रहा है शाम, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, रजाई में छिपे रहते हैं कि हमको ठंड लग जाएगी। आप लोग इतने कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं नीचे और ऊपर भी कुछ है नहीं। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। जब आप भी बेरोजगार रहिएगा ना तो आपको भी ठंड में आना पड़ेगा। 6 बजे से हम लोग शाम के 6 बजे तक रहते हैं। हमको हमारे लिए ना ठंड, ना सुख, ना दुख, ना गर्मी, ना धूप, हमारे लिए सब समान है। हमारे लिए पहली है कि हम लोग कैसे भी जॉब पकड़ ले। सरकार इतनी निकम्मी है, जाते हैं परीक्षा देने तो क्या, तो पेपर लीक। जी,
सरकार निकम्मी है। तेजू भैया हम पूछना चाहते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपया देंगे बीपीएससी के पेपर लीक होने पे। हम बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी लीक हुआ 50 रुपया दीजिए ना सब लड़कों को। 5,000 तो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपया दीजिए। क्या 5,000 बोल रहे हैं आप? बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, बीएसएससी का लिखा हुआ था, बीपीएससी का पहले लिखा था। हाँ जी। तो तेजू भैया बोले थे कि हर एक लड़कों को 5,000 देना चाहिए। तो अभी बिहार एसएससी का लिखा हुआ है तो 50 रुपया दीजिएगा ना कम से कम जी। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 5 रुपया दीजिएगा तो 5 रुपया दीजिए, 50 रुपया नहीं दीजिएगा तो। अच्छा, आप कितना लोग मेहनत करते हैं यहाँ पर बैठकर? कितने बजे से आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं और शाम में 6 बजे जाते हैं। शाम में सुबह से ही आप लोग बैठे रहते हैं? खाना घर में टिफिन लेके आते हैं हम लोग। देखिए सुबह से 6 बजे यहाँ पर आते हैं और कड़ाके के जो ठंड में आप लोग ठंड कैसे झेल पाते हैं? आप देख रहे हैं कि स्वेटर लाए हैं भाई। हाँ, ठंड के लिए स्वेटर लाए हैं। सरकार से ये भी निवेदन करें कि जितने स्टूडेंट कम से कम एक स्वेटर तो बांट दे। 5 रुपया का बात करते हैं अच्छा, आप लोग महाराज। यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? स्टेशन के बगल में, आरा जंक्शन के बगल में। यहाँ पे जो है पढ़ाई का है ना माहौल अच्छा रहता है। देख रहे हैं चारों बगल देखिए जी। सब पढ़ने वाले लड़के हैं। यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है ये संस्था है जो स्टेशन। और बहुत कब से ज्यादा। आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं? कितने दिन हो गया आपसे? लगभग हम लोग को 4 साल के आसपास। 4 साल से यहाँ पर बैठते हैं। हाँ, पहले तो आप लोग जैन कॉलेज में जाते थे ना? हाँ, जैन कॉलेज तो पिछला वाला गेट बंद हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। दिक्कत हो रहा है बहुत सारा बहुत ना? दिक्कत और तो भी- बोलिए मत रिपोर्टर। दिक्कत तो इतना है कि जिंदगी है, क्या कीजिएगा, सुख दुख आता रहता है। कितना आप लोग देख रहे हैं कि काफी ठंड नहीं लग रहा है आप लोगों को? ठंड लगा तो क्या कीजिएगा महाराज, बेरोजगारी से बड़ा ठंड क्या है? बेरोजगारी से बड़ा ठंड कोई है तो आप बताइए, कोई है ठंड? जी नहीं, अगर आपके पास बेरोजगार हो जाते हैं तो ठंड ढकने के लिए पैसा अर्न कर सकते हैं और चादर गमछी और जो भी पहनने के लिए आप लोग ले सकते हैं। हाँ, ये तो बात सही और बोल भी रहे यहाँ हैं। पर मौजूद है। क्या नाम है भी आपका? सुमित सिंह। कहाँ घर है? फुलारी घर है मेरा। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पर आराज में रह रहे हैं पढ़ने के लिए? 8 साल हो गया, तो 8 10 साल साल से। पूरे होने वाला है। अच्छा, आप ये बताइएगा, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक हो जा रहे हैं। कुछ आए दिन, पिछले दिन जब हम देख रहे हैं कि बीएसएससी वाला पेपर लीक हो जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार निकम्मी है जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके ही अधिकारी न करते हैं लीक। हम लोग थोड़ी लीक करते हैं। आप लोग को नहीं लग रहा है क्या? सर क्या नाम है आपका? विकी कुमार। अच्छा, आप ये बताइएगा, इतने कड़ाके के ठंड में पढ़ रहे हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो कैसा अनुभव होता है? आप लोग इतने मेहनत करते हैं आप। सर बहुत गलत अनुभव होता है हम लोगों का। निकम्मी सरकार, इसके बारे में क्या कहना है? कोई एक सरकार तो किसी का भी आता है तो पेपर लीक हो जाता है ना। आप लोग इतना मेहनत भी करते हैं, मेहनत के बावजूद भी जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और जब बाहर आप लोग निकलते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। क्या कहेंगे इससे? पेपर लीक हो जाता है बीएसएससी के बारे में। आप लोग इतने कड़ाके के ठंड में पढ़ते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, फिर बाहर आते हैं तो फिर आप लोग को जो मन है निराश हो जाता होगा। इसमें तो सरकार का कुछ न कुछ गलती है। कुछ गलती है महाराज, बहुत गलती है महाराज। हाँ, वो तो सही है। बहुत गलती है उन लोग का। उन लोग ऊपर से अब जो हो। किस चीज़ का आप तैयारी करते हैं यहाँ पर? एसएससी रेलवे। एसएससी रेलवे। जी। और भी हम जानेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का जो परिणाम है आप लोग देख सकते हैं, पेपर लीक। मेहनत के यही परिणाम आज के समय में बिहार में मिल रहा है और हमारे देश में मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इतने कड़ाके के ठंड में यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब। पहले ये बताइए, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी का तैयारी कर। बिहार एसएससी का। ये कुछ दिन पहले तो पेपर लीक हो गया था ना? हाँ, पेपर लीक हो गया था। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सरकार से ही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर दे, नहीं तो 6-7 दिन तक एग्ज़ाम चलाएं कम से कम। अच्छा संस्था पर एग्ज़ाम कराएं, यही कहना चाहते हैं बिहार अच्छा, सरकार। ठंडा उंडा नहीं लग रहा है आप लोगों को? हाँ, ठंडा तो लग रही है, ठंडा तो बहुत लग रही है। फिर भी हम क्या करेंगे, बेरोजगारी है, ठंड में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को क्या व्यवस्था होना चाहिए पढ़ने के लिए? यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेशन के बगल में आप लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट लगाना चाहिए और कुछ बहुत सुविधा देना चाहिए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। किस चीज़ का तैयारी करते हैं भैया? दरोगा का। दरोगा का। तो क्या इस बार जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं और भी जो आ रहा है, देख रहे हैं कि पोस्ट बीएसएससी वाला, बीपीएससी वाला पेपर जो है लीक हो जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? लीक नहीं होगा तो यहाँ पे कोई लड़का खाली नहीं रहेगा। हाँ। पेपर लीक नहीं होगा तो यहाँ पे कोई लड़का बैठा नहीं रहेगा, सबका जॉब हो जाएगा। ये हम आपको लिख के दे देते हैं। बिहार पुलिस में जितना भर्ती हो रहा है, जितना बिहार पुलिस का भी सिपाही है, उनमें से 90% को ये नहीं पता होगा कि सार्क में कितने देश है। हाँ। उनको नहीं पता होगा, वो बिहार पुलिस में 40,000 का पेमेंट उठा रहे हैं। हम लोग सार्क पूरा सार्क का आसियान जानते हैं। हाँ। फिर भी हम बेरोजगार बैठे हैं। इसका देन कौन है? सरकार है। सरकार निकम्मी है। मतलब क्या पेपर होता है लीक कर रही है। बिहार पुलिस में? क्या होता है महाराज, 60,000 रुपया दीजिए या 100 को आंसर लीजिए, यही होता है बिहार। 60,000 रुपया दीजिए और 100 का आंसर लीजिए। हाँ, ब्लूटूथ लगा के ले जाइए, यही तो होता है। और क्या होगा महाराज, सरकार निकम्मी है। इसको हम हटाएंगे, हम लोग
लोग इस बार वोट नहीं देंगे सरकार को। तो आप लोग इतना मेहनत करने के बावजूद तो जो पैसा देगा तो बाजी मार लेगा ना। बाजी मार लेगा। जाइए यहाँ पर अभी सिपाही खड़ा होगा, पूछिएगा कि आसियान चाहे सार्क में कितने देश से बता देगा तो हम आपका नाम बदल देंगे। नहीं बता पाएगा। बताएगा, वो अपने बाप का नाम जानता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता होगा महाराज। 90% लड़के फेल होंगे बिहार पुलिस का, 90% लड़के फेल होंगे बिहार आप पुलिस लोगों का कहना यही है कि जो पैसा के वजह से लोग पेपर मतलब आज के समय बिका जा रहा है ना, बिका जा रहा है, डकैती हो रहा है हमारे। इसको बेचना नहीं बोलते, इसको डकैती बोलते हैं महाराज। डकैती दूसरा होता है, इससे डकैती किसको बोलते हैं? जो खुलेआम होता है। तो यहाँ पे खुलेआम हो रहा है मतलब डकैती है, और क्या बोला जाएगा? बोलिए, गलत बोल रहे हैं रिपोर्टर साहब, तो बोलिए हम गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा आप लोगों के नज़र में अब देख रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है हमारे बिहार राज्य में और हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं हद तक इतने मेहनत करने के बावजूद इतने कड़ाके के ठंड में आप देख रहे हैं, ऊपर से कुछ ढका हुआ नहीं है, और दिन भर आज का जो है कंडीशन काफ़ी, जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन हो चुका है। और भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विकास कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? किसान है। किसान हैं। जी। अच्छा, आप ये बताइएगा, आपके पिताजी किसान खेती करते हैं, और खेती करने के बाद आपको कुछ पैसा देते होंगे कि जाइए पढ़ने के लिए। हाँ। और आप लोग इतने मेहनत करते हैं, इस कड़ाके के ठंड में बैठते हैं, क्विज करते हैं आपस में बैठकर, फिर भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं ना, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्वेश्चन पेपर तो पहले एक बार बिहार एसएससी से पहले हुआ था बीपीएससी का, तो सरकार के उस पर भी तो मतलब चाहिए कि ना, अभी हम एग्जाम करा रहे हैं उसके बाद में, तो उस पर तो कुछ रोक लगाए जी। एक के बाद एक गलती, एक के बाद बिहार पुलिस, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, कोई भी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एक प्रमाण है? कोई भी एग्जाम ऑफलाइन है तो ये ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं, तो एग्जाम बंद करा दे। हम लोग तो यूपी के आसारा पर बैठे हैं कि यूपी में एसआई का फॉर्म आएगा, आगे कांस्टेबल का आएगा, तो हम योगी जी पे बैठे हैं। हम लोग यूपी में भी तो बहुत सारे पेपर लीक हुए थे पहले। नहीं, मतलब कुछ हुआ है तो उस पर योगी जी के मतलब वो पेपर रद्द करवा दिए, उसके बाद तो नहीं हुआ है हमको जहाँ तक है। अब मतलब ऑनलाइन का व्यवस्था करा यहाँ पे सरकार। अच्छा, बिहार से हैं तो यूपी में क्यों जाएंगे एग्जाम देने के लिए? क्या करेंगे यहाँ पर, जब मिल ही नहीं रहा तो हमारे पास तो पैसा है नहीं 10 लाख। जाना पड़ेगा महाराज, मतलब क्या कह रहे हैं? अमेरिका में जाना पड़ेगा, रोजगार मिलेगा तब यूपी का बात कर रहे हैं। हाँ। बिहार में रोजगार नहीं तो यूपी में नहीं जाएंगे, भारत में रोजगार नहीं तो अमेरिका में नहीं जाएंगे। रोजगार चाहिए, हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे, हमको वहाँ पर रोजगार दीजिएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको हम बता दें कि आप जो 2022 में हमारे देश में लगभग 6 कुछ % बेरोजगार था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 7.8% हो चुका है बेरोजगार, और लगभग दर बढ़ते जा रहा है बेरोजगारी दर। अभी 25% तक जाएगा। हाँ। आने वाला समय बिहार से सरकार समय कहेंगे कि एग्जाम कराने से पहले ही अपना ये जरूर एजेंडा तैयार करे कि पेपर लीक ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, पैसा तो है नहीं कि मतलब खरीदेंगे हम लोग पेपर, नहीं तो हम लोग भी पेपर दो व्हाट्सएप। इतना दिन से बिहार एसएससी के हम लोग पढ़ रहे थे, इतना दिन से बढ़िया से पढ़ाई कर रहे थे। बिहार एसएससी कितना साल के बाद आया है, तो एग्जाम अच्छा से होगा, तैयारी भी अच्छा था कि एग्जाम दे के निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन पेपर देने गए, पता चला कि हम लोग अंदर है पेपर हॉल में, पेपर लीक हो गया। अब बीच में ही लीक हो गया, बस सबके पास टेंशन आ गया। पेपर लीक हो गया। हाँ, लग रहा था कि लीक हो गया। कोई लड़का ऐसा था कि वो मार के बोल रहा था कि हमको मेरा 80 हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब ऐसा बात है। हम लोग को तो मतलब चप्पल जूता सब बाहर खुलवा दिया गया था सेंटर पर। कितना पारदर्शिता है कुछ मतलब, हाँ कि यहाँ पर मतलब मोजा जूता बाहर खोल कर, ये पेन तक नहीं अंदर जाने दीजिए, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। इसमें किसका कमी है बताइए? शिक्षा माफिया का शिक्षा माफिया बिहार में भरे हुए हैं। 20-20 लाख पे 30 लाख पे पेपर को बेच दिया जा रहा है। इसमें मंत्रियों का भी हाथ है, मंत्री लोग भी इसमें हाथ दिए हैं। बिहार के कर्मचारी भी इसमें हाथ लगाए हुए हैं, बड़ा अधिकारी सब इसमें शामिल हैं। नीतीश कुमार से मैं यही आग्रह करना चाहते हो, अधिकारी पर अपना कार्रवाई करे सबसे पहले, इसके बाद छात्र पर करना। मेहनत का परिणाम तो फिर तो जीरो हो जाएगा। इतना सुनिए, अगर जांच भी करते हैं तो ये बेंगचा बुंगची को पकड़ लेते हैं, 2-4 ठो शिक्षक, स्कूल के शिक्षक को। अरे ऊपर वालों को तो पकड़िए। जी सही, आप बात सही बोल रहे हैं। मैंने स्कूल के जो डेंजा डेंची, इसको क्या मतलब है? तो भाई हम कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलिए? नायक फिल्म देखे हैं? हाँ, देखे। आमिर खान कितने दिन के, एक दिन के सीएम था, हमको 30 दिन का सीएम बना दीजिए ना। अनिल कपूर, तो हमको 30 दिन का सीएम बना दीजिए ना, तो बिहार को हम लंदन बना देंगे 30 दिन में। 30 दिन का सीएम बनने पर बिहार को लंदन कैसे? भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हमारा 30 दिन में। पूरा डायरेक्ट फांसी देंगे जो पकड़ाएगा। कैसे फांसी कैसे देता है? रस्सी में लटका कर देंगे महाराज। पेपर करा जो पेपर लीक करेगा डायरेक्ट फांसी दीजिए उसको।
एक बार फांसी दी जाए तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। जब आपके अंदर डर आ जाएगा तो आप फिर दोबारा गलत नहीं कीजिएगा। ऐसा देखिए, लाखों करोड़ों स्टूडेंट मेहनत करते हैं, उनके मेहनतों पर पानी फेर देते हैं ये पेपर लीक करके। और देखिए स्टूडेंट के जो लाइफ के जो है जिंदगी से जो इस तरह से भविष्य का जो है खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिहार एसएससी एग्जाम हुआ था ना, वो तीनों का तीनों पेपर, जब 2 दिन एग्जाम हुआ था 3 पाली में, तीनों का तीनों पाली पेपर लीक हुआ है। हाँ। लेकिन सरकार का किया है उसके ऑर्डर पे ही जो बिहार एसएससी जो है ना सचिव, वो पहला दिन जो था ना प्रथम पाली वाला, उसी को क्या किया है, उसको रिजेक्ट किया है और 2 को रहने दिया। मतलब लीक हुआ है लेकिन एक ही रिजेक्ट किया है। हम लोग चाहते हैं कि तीनों का तीनों परीक्षा लीक है और अब फिर से लिया जाए, पूर्वक लिया जाए और एग्जाम ऑनलाइन कराया जाए बिहार में। बिहार में ऑनलाइन एग्जाम होगा तो चोरी नहीं होगी। जैसे एसएससी का हो रहा है उसमें चोरी नहीं हो रहा है, चोरी भी हो रहा है लेकिन तो कम होगा ना, इसके पीछे तो कम होगा। तो यही करिए सरकार को, करने के लिए बोलेंगे हम लोग। जो चोरी कर रहा है उसका हाथ काट दीजिए। चोरी कैसे होगा महाराज? चाह देगा सरकार तो चोरी होगा। दूसरे देशों में ऐसा तो है। हाँ तो भारत में भी हो जाएगा। सरकार निकम्मी रहेगी तो यही होगा। हमको बनाइए ना 30 दिन में, आपको नहीं बनाएंगे तो बोलिएगा फांसी पर चढ़ जाएंगे खुद और भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो 30 दिन के लिए हमको सीएम बनाइए आप। बनाइएगा। अब तो हमारे हाथ में तो नहीं ना है। हाँ तो पूछिए नीतीश कुमार से, बनाइएगा हमको 30 दिन। सरकार से आप ये कीजिए, लड़िए। तो नहीं बनाएंगे, जानते हैं कि हम सुधार देंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त है नीतीश कुमार, तो क्या वो क्या करेंगे नीतीश कुमार? शिक्षा मंत्री दूसरा देश के चोरी गिना रहे हैं। यहाँ हमारे केंद्र अगर अथी में पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार सरकार में बिहार में पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री दूसरे राज्य का के लीक पेपर गिना रहे हैं। हमारे नहीं। किस चीज की तैयारी करते हैं आप? हम नेवी की तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। क्या करते हैं आपके पिताजी? किसान की। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी किसान है, आप लोग बैठ कर यहाँ पर इतने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बावजूद भी आपकी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। आ जाते हैं, अभी तक यहाँ रहते हैं, सांझी खानी 8:30 बजे तक जाते हैं यहाँ से। अभी हम मंदिर में 2.5-3 घंटा पढ़ेंगे, इसके बाद अभी 6 बज रहा है, 8:30 बजे तक मंदिर तक पढ़ेंगे, इसके बाद जाएंगे। जी बहुत बहुत देखिए, हम देख रहे हैं इस तरह बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं और काफ़ी जोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? चंदन कुमार। कहाँ घर है आपका? हमारा घर सासाराम पड़ेगा। सासाराम जी। अच्छा, आप सासाराम से यहाँ पर आए हैं इतने कड़ाके के जो ठंड में। आज देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आज के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड में पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ठंड नहीं लग रहा है आप लोगों को? ठंड नहीं लग रहा है हमको। पढ़ाई के आगे ठंड नहीं लग रहा है। पढ़ाई के आगे ठंड नहीं लग रहा है? नहीं। आप लोग पढ़ाई के आगे, आप लोगों को पढ़ाई के आगे ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन जो देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार धांधली करा रही है। आपका मेहनत पर तो पानी फिर जा रहा है सारा ना? एकदम फिर जा रहा है। क्या कहेंगे? कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसे हो रहा है? वो आखिर सरकार में रह के सरकार क्या कर रही है कि लीक हो जा रहा है? ये तो स्टूडेंट नहीं करा सकते। सही बोल। देखिए यहाँ पर अभी सेट मारा जा रहा है। क्या नाम है भैया? नीरज कुमार है। किस चीज़ का सेट मार रहे हैं? जीडी का मारा है। एसएससी जीडी का एग्जाम भी तो होने वाला है अगले मंथ। जी। क्या कहेंगे? पेपर आपको लग रहा है कि एसएससी जीडी में इस पर एग्जाम होगा और पेपर नहीं लीक होगा? देखिए क्या होता है, अभी तो होने के बाद था चलेगा, अभी तो नहीं कुछ कर सकते हैं हम भी। आप लोग के मेहनतों पर तो पानी फिर जाता होगा ना जब पेपर लीक हो जाता होगा तो? जी, मेहनत पर पानी फिर जाता है। और देखिए यहाँ पर और भी हैं स्टूडेंट, इनसे भी हम जानेंगे और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भैया यहाँ पर जो है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है बोलिए? रंजय कुमार है। किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हम तो तैयारी करते हैं जनरल एसएससी जीडी है। अच्छा, आप जब तैयारी करते हैं इतने कड़ाके के जो ठंड में, आप लोग इतने नीचे बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी कुछ पर्दा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इतने मेहनत से कर रहे हैं उसके बाद फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है तो क्या कैसा लगता होगा आपको? बहुत खराब लगता है, बहुत शर्मिंदा होता है। हम लोग इतना ठंडे में बैठकर परिश्रम से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर एक्सर बावजूद में एक तो साल भर के बाद एगो पेपर आता है और उसका देखिए तो 5 मिनट में पेपर लीक हो जाता है, तो हम लोग का साल भर का 2 साल का मेहनत बेकार में चला जाता है। एक फार्म के लिए हम लोग 10 साल से इंतजार करते हैं, 5 साल से बैठ के इंतजार करते हैं ताकि पढ़ते के लिए अगला बार हम उसको क्लियर कर लें, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। उसके लिए सरकार को जिम्मेवारी है ताकि ऐसा ना होके, ताकि लड़का लोग जो पढ़ने वाला उसको दिक्कत ना हो। जी सही, बढ़िया से पेपर जाए। सही बोल रहे हैं। आप किसी की तैयारी करते हैं भैया? बोलिए क्या नाम है? क्या नाम है भैया? अरे हम भी यही तैयारी करते हैं। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जीडी के। अच्छा, ठंडा वाला नहीं लग रहा है आपको? ना, ठंडा तो लग रहा है, मान लें पहरने में। फिर भी लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठ कर क्विज कर रहे हैं, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, तो नौकरी करने के लिए। नौकरी करने के लिए। ठंडा वंडा मार देगा तो आप लोगों को?
ठंडा सब एनर्जी बनाए हैं, खा पी कर रहे हैं। खा पी कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई पोस्ट पर खरीद लिया जाता है पैसा से, तो क्या इस पर आया है आपको? ये तो महा चतुराई खराब है ना, माने कहने का मतलब है कि गाड़ी में भीतर से गाड़ी आता है, लेकिन जीडी में ऐसा नहीं होता है। गाड़ी से मतलब आप गाड़ी एक बात सुनिएगा भैया, आप गाड़ी देते हैं, गाड़ी से कुछ थोड़ा ना प्रभाव पड़ेगा किसी को। अगर आप पेपर लीक हो जाता है तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत का आपके पानी फिर जाता है, फिर जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम क्या कहें, आपको कहने लायक है नहीं, जितना कहेंगे उतना कम पड़ेगा, कितना हम कहें। तो क्या लग रहा है कि अब जय किशोरी भाई बिहार से दिए थे एग्जाम, अच्छा आप दिए थे, एग्जाम दिए थे। अच्छा, कैसा लगता होगा जब एग्जाम देकर बाहर निकले होंगे या फिर पेपर लीक हो गया, ये जानकारी जब आपको हुआ? हाँ जी, बहुत मतलब हमको ये बिहार सरकार के ये जो नाकामी है पेपर की, इतने मतलब ये सीक्रेट चीज को भी बाहर जब आता है तो हम लोग को भी बहुत शर्मिंदा महसूस होता है कि इतने दिन मतलब मेहनत की है, फिर ये क्या हो गया। 5 मिनट के अंदर सारा मतलब ये मामला ही अच्छा, तो लीक हुआ था तो पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं आया था आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। जो जिनका सेटिंग रहेगा उन्हीं के पास आएगा ना। सेटिंग मतलब नहीं समझे? सेटिंग मतलब जिसके बाहर मतलब बिहार एसएससी के जो वरीय अधिकारी हैं उन्हीं लोग के माध्यम से नहीं ये लीक होता होगा, या फिर जिस सेंटर में ये पड़ा एग्जाम उस सेंटर के प्रिंसिपल से जो भी उसमें के कर्मचारी होंगे उन्हीं के माध्यम से निकलता होगा। और जिनका ये मतलब सर्किट चलता है कोई भी पैरवी का, तो उन्हीं लड़कों के पास गया जो उससे जुड़ा हुआ होगा, पैसा दिया होगा। हम लोग मतलब उस फेरे में भी नहीं। क्या करते हैं सर आपके पिताजी? खेती बाड़ी बस। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फिर इस तरह से एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आप लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। 33 वर्ष हो गया है। 33 साल हो गया है? नहीं ऐसा कुछ शादी कैसे होगा? मजाक कर रहा है। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। आधार कार्ड दिखाइए तो आधार कार्ड फिर एज ज्यादा हो जाएगा तो फिर शादी होगा? नहीं शादी होने का था ना, जब एज खत्म हो जाएगा तो। 27 का ये मजाक बना रहे हैं, आपको समझे? 27 का ये थे। तो ऐसे मान के चलिए 8 साल का पेपर जब एग्जाम होता है फिर लीक हो जाता है, फिर तो 8 साल के बाद है ना आएगा एग्जाम। हाँ, ये तो आएगा तो फिर तो आपका एज खत्म हो जाएगा। नहीं था ये एसएससी वाला कब से? वो वाला था जो इंटर लेवल का था, वो वाला था 8 लेवल का, ये 8 साल गया था। ये तो मतलब ये करंट अभी भराया फॉर्म और एग्जाम हुआ, इसको खास लेट लतीफ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो पेपर आउट हो गया यही सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और भी जो यहाँ पर हैं स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में देख रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? अभी यहाँ पर देख रहे हैं, आइए क्या नाम है? नाम तो गुरु कुमार पड़ेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं, आप भी पढ़ते हैं यहीं पर? जी हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कैसा लग रहा है इतना कड़ाके के ठंड में आप लोग पढ़ रहे हैं? बहुत हम लोग छात्र जो है बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, दिखाई सब देता है भाई। तो बहुत कड़ी मेहनत से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग मैंने सिलेक्शन ले लेते हैं। अंत में मेरा भी ग्रुप डी में रिजल्ट आया है, तो सब रिजल्ट आया है आपका भी? आया है। चलिए कंग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू। तो सबके लिए बहुत मेहनत हम लोग करता है, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करता है, खासकर आ रहा के मंदिर पे के, और सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर मेहनत के बहुत शर्मिंदगी, बहुत बिहार का मानते हैं, बिहार का इतना लीक हो जा रहा है। बिहार अगर ऑनलाइन कर देगा तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ऑनलाइन में उतना नहीं होगा। ऐसे ग्रुप डी वाला पहले वाला क्लियर हुआ है पोस्ट, अभी जितना एग्जाम हुआ था पहले, तो 2018 वाला अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी पैनल बना बोला। अभी अरे एक लड़का गया है मेरा दोस्त, वो लगभग अरे सेंट्रल मूवमेंट सूरत कितना 2018 के फॉर्म था, 2022-23 आ गया, 23 आ गया। जी सही बोल रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सोचिए, तो एक एग्जाम देखिए 5 वर्षीय हो गया है, जैसे 5 वर्ष पे होता है उसी तरह चुनाव होता है। चुनाव के बाद इस चुनाव के धाना बना दिया गया है कि 2024 में इलेक्शन है तो 2024 में आएगा, और फिर 5 साल के बाद जोड़ लीजिए, फिर 5 साल में क्लियर करवा के उसके बाद फिर एग्जाम आएगा। तो 5 साल में एग्जाम देना होता है हम लोग का, ये तो इसी तरह भी जाता है। उसमें अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब समझिए कि लड़का सब क्या करेगा। घर के उतना भी रुपया के भी कमी है, ये सब है, सब जानते हैं। कृषि के यहाँ पर कृषि से कोई पालन करता है। सभी लोग आप सही बोले। आप आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरह से सरकार के जो चुनाव होते हैं 5 वर्षीय योजनाएं के तहत, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में और हमारे राज्य में आज के समय में जो वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, और आपको बता देना चाहते हैं और चुनावी मुद्दा पर वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, और बहुत सारे जो है पोस्ट अभी पेंडिंग में पड़ा गया है। आपको बता देना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर आरा रेलवे स्टेशन के जो बगल में यहाँ पर जो स्टैंड है, बाइक स्टैंड है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं सभी बड़े बड़े घरों से बिलोंग नहीं करते हैं। सभी लोग, किसी के पिताजी जो किसान हैं, किसी के पिताजी कहीं छोटा छोटा बिजनेस किए हुए हैं या फिर कोई काम कर रहा है, वैसे जो स्टूडेंट है प्राइवेट नौकरी। हाँ सही बोल रहे हैं, जिसके पास पैसा है तो दूर दूर जाकर अपना पढ़ ही लेता है। यहाँ पे पड़ेगा। सही बोल रहे हैं।
कोई प्राइवेट में, जिसका पिता प्राइवेट में नौकरी करके 7,000 या 10,000 तक मिलता है तो उसमें वहाँ पर भी खर्चा होता है, फैमिली के भी खर्चा देना पड़ता है। उसके बाद इधर लड़का को देना पड़ता है। एक रूम के यहाँ पर 800 रुपया किराया है एक लड़का पर। अगर अकेले रूम लेंगे तो हम इधर 1,000 या 1,200 का मिलेगा। हम लोग 3 पार्टनर मिलकर 1800 के 2400 के एक रूम लेते हैं, उसमें पढ़ते हैं, साग सब्जी करते हैं। 2,000 या 2,500 के मंथ में हम लोग गुजारा करते हैं। इतना कठिन मेहनत कर यहाँ पे बैठते हैं। अगर पेपर लीक हो जा रहा है, वो 4 साल पे कोई तो वैकेंसी साल पर नहीं आ रहा है। सही बोल रहे हैं आप। वैकेंसी इतना लेट हो रहा है, इसमें पेपर लीक हो जा रहा है हम लोग का। 2025 में चुनाव आने वाले हैं, अब तो वैकेंसी लग रहा है कि अब आएगा अब देंगे कि जन पेपर लीक हो जाएगा, हम नहीं सिलेक्शन होगा तो फिर पता चलेगा 29 में अब कीजिए, 29 में पहले जब खत्म हो जाएगा। ये सब मुद्दा बना लिया गया चुनाव का। आप सही बोल रहे हैं भैया, आप सही बोल रहे हैं। और पंचवर्षीय क्या पुलिस में अगर चोरी नहीं होगा, अगर मशीन चेक करने वाला ब्लूटूथ अगर लगा देगा तो ऑफलाइन परीक्षा होगा। अगर ब्लूटूथ मशीन चेक करने वाला लगा देगा तो चोरी नहीं होगा। ब्लूटूथ अगर मशीन लोग अंदर लेकर चले जाते हैं, खाली मशीन चेक करने वाला है ब्लूटूथ। जैसे एसएससी में मशीन रहता है ब्लूटूथ चेक करने के लिए, वैसे ही दही में लगाया जाता है कि मतलब लोहा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लिया है तो उसी तरह बिहार में पुलिस में लगा दिया जाएगा तो चोरी नहीं होगा। ऑफलाइन कंप्यूटर पर लेना संभव है, कैसे कि बहुत खर्चा लगेगा, लड़का ज़्यादा गिरता है। तो ऑफलाइन लिया जा रहा है तो उसमें खर्चा थोड़ा कम लगेगा। उस जो इलेक्ट्रॉनिक सही बोल रहे हैं, आपका कहना सही बोल रहे हैं। और देखिए जो कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार से एसएससी और जो कि सेंट्रल का जो एग्जाम होता है उस प्रकार से जो बिहार में जो चोरियां होती हैं वैसे अगर एग्जाम लिया जाए तो बिहार पुलिस में भी चोरियां नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर जो कि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं इनसे भी और रूबरू होते हैं। और आप सबको बता देना चाहते हैं, सही बोले हैं, इनसे थोड़ा देर पहले जो बोले हैं कि पंचवर्षीय योजना के तहत एग्जाम लिया जाता है यहाँ पर, जो हम जानेंगे। और जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर सभी छोटे छोटे जो कि घरों से बिलोंग करते हैं, किसी के पिताजी किसान हैं तो किसी के पिताजी छोटे कारोबार में किए हुए हैं। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं जो कि पढ़कर इतने कड़ाके के जो ठंड में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम है भैया? देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं नग मिस्त्री और पुरुषों। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। अच्छा, सेट मार रहे हैं आप? नहीं, पढ़ रहे हैं सेट। पढ़ रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? यही बिहार दरोगा का हो रहा है। अच्छा, बिहार दरोगा का। तो बिहार का दरोगा जिससे कि आप दरोगा बनना है? हाँ, दरोगा बनना है। क्या लग रहा है कि अब आने वाला जो एग्जाम है, एग्जाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपका? हो जाएगा। कि पेपर लीक हो जाएगा? पेपर तो लीक हो ही जाता है, बिहार है, बिहार में कुछ हो सकता है। बिहार में कुछ हो सकता है? कैसे? पेपर लीक हो जा रहा है तो फिर तो आपकी मेहनत हो तो पानी फिर जाएगा। देखा जाएगा उसी में। इस कड़ाके के ठंड में ठंडा नहीं लग रहा है? इतना नीचे देख रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं है ना, नॉर्मल है। अब ठंडा लग रहा है तो क्या करिएगा? जो है बहुत सारे लोग तो कमरे के अंदर बंद होकर अपने रजाई के अंदर मतलब बैठ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आप कड़ाके के ठंड में बैठ कर पढ़ रहे हैं। चल रहा है जब तक चलेगा। वैकेंसी की स्थिति बड़ी खराब है। ड्राइवर वाइवर का भी वैकेंसी रेलवे में नहीं आ रहा है। रेलवे का तो साफ खत्म ही हो गया है वैकेंसी। रेलवे में है, ग्रुप डी वाला भी है तो 2018 से अभी तक पेंडिंग में है। ना पेंडिंग नहीं है, रिजल्ट दे दिया है, दे रहा है, लेकिन सारा क्लियर नहीं ना किया अभी। ना अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब देखिए आगे का वैकेंसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सही बोले। क्या बोले? पंचवर्षीय योजना हो गया है रेलवे। सही बोल रहे हैं। और भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, और भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा तो भैया पिंटू कुमार नाम है। कहाँ से आप आए हैं पढ़ने के लिए? हम तो अपने गांव देहात से आए, मेरा बगल में ही गांव है, वहीं से। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी तो किसान हैं। अच्छा, देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट अधिक लोग हैं यहाँ पर, जो सभी के पिताजी या फिर छोटे घरों से बिलोंग करते हैं, किसान हैं। और आप लोग एग्जाम देते हैं, इतने कड़ाके के ठंड में पढ़ते हैं, यहाँ पर तैयारियाँ करते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर क्वेश्चन लीक हो जाता है। क्या कहेंगे इसमें? तो पूरा सरकार, मंत्री और जितना भी शिक्षा माफिया है सारा इसमें मिली भगत है, समझे ना। और जो गरीब का बच्चा है यहाँ पर शोषण उसका किया जा रहा है, समझे ना। इसमें जितना शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार तक सारा विफल है, सब कोई सफल नहीं है। क्वेश्चन लीक के मामला से हो गया, पूरा क्वेश्चन रद्द कीजिए। समझ रहे हैं कितना कठिनाई से ठंडा में लड़का जाता है एग्जाम देने, उसके बाद उसका जो जेब खर्च ये सब कौन भरपाई करेगा? आप साल भर पढ़ रहे तब जाकर उसका एग्जाम में निकल रहा है, वो भी आप लीक कर दे रहे हैं। इसमें पूरा सरकार और मंत्री पूरी तरह से विफल है, शिक्षा माफिया भी इसमें मिले हैं। आप लोग का मेहनत पे तो पानी फिर जाता होगा ना? एकदम। अब इसमें मत कहिए कितना पानी फिर रहा है हम लोग का, समझिए। पूरा शिक्षा माफिया, पूरा सरकार, पूरा मिली भगत है। और हम लोग गरीब का बच्चा यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने कड़ाके के ठंड में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। गरीब, आप जान लीजिए, गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोग देख सकते हैं इतने कड़ाके के जो ठंड में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो लाइटिंग का भी व्यवस्था नहीं, लाइट विट नहीं है ना भैया? इसके बाद तो फिर तो चले जाएंगे रूम पर। हाँ, अंधेरा होते ही चले जाएंगे। चले जाते हैं। कब से बैठे हुए हैं आप लोग पढ़ने के लिए? 2 बजे के लगभग। 2 बजे से लगभग बैठे हुए हैं। तो 2 बजे से हम देख रहे हैं कि दिन भर तो ठंडा ही लगा है यहाँ पर। ठंडा, ठंड में पड़ रहा है। तबीयत खराब हो जाएगा तो? तबीयत खराब हो चाहे कुछ, पढ़ना तो है। अच्छा, आपका एज कितना होता होगा?
32। आप बताइएगा किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अब तो टीचर का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में नहीं हुआ तो टीचर का। तो रेलवे का तो वैकेंसी ही बंद हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, अब सरकार ही जानेगी ना। अच्छा, आप ये बताइएगा, आपका तो एज लगभग ख़त्म होने वाला है, और जिस तरह से एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक हो जाता है, इसका भी तो कुछ आपका प्रभाव पड़ा होगा ना? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लड़का मेहनत करता है उसको तो सफलता मिलती ही नहीं है, क्योंकि जो घूस पे जाता है वो लोग पैसा देकर निकल जाता है। हम लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, हम मेहनत भी बेकार चला जाता है। सही बोल रहे हैं। और भी हैं, क्या नाम है भी आपका? पंकज कुमार पड़ेगा। कहाँ से आप आए हैं? मैं तो मतलब संदेश क्षेत्र पर है। संदेश से जी। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अभी तो मतलब दरोगा का तैयारी करते थे, उसका बताइए। ये तो पूरा मतलब शिक्षा व्यवस्था ही मतलब मतलब पूरा खराब हो गया है, क्या कि यहाँ सब लोग मतलब शिक्षा का मतलब एक तरह से कहिए तो माफिया बिजनेस बना दिया गया। बिजनेस बना दिया गया है, और उसको मतलब क्वेश्चन मतलब इतना लीक हो जा रहा है ना कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, और वो लोग क्वेश्चन खरीद ले रहे हैं, और वो लोग सफल मतलब वो लोग जब पकड़ रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत करके भी जब नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी, सही बोल रहे हैं, सही बोले। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। किस चीज़ का आप तैयारी करते हैं? बिहार SSC प्लस दरोगा। आप भी बिहार SSC का तैयारी करते हैं? जी। एग्जाम देने गए थे? एग्जाम देने गए थे। एग्जाम देने गए थे, इतने मेहनत किए हुए थे, पहले भी तो आप एग्जामिनेशन से पहले भी यहाँ पर तो पढ़ रहे होंगे ना आप? यस, पढ़ रहे हैं। भी ठंडा लग रहा होगा? बहुत ठंडा लग रहा है। उसके बाद फिर एग्जाम देने गए होंगे, जब बाहर निकलते होंगे तो फिर सुनने में आता होगा कि पेपर लीक। जी, एग्ज़ाम देने गए थे, इतना ठंड के मौसम से इतना हमको पैसा लगा, 500 से 600 रुपये लगा। इसके बाद जो एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, इसके बावजूद भी हम लोग अपने तैयारी साल भर से 6 महीने से जो भी करते हैं, तो उसके बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है। इस पर सरकार को बहुत सारा सख्त कदम उठाना चाहिए। इसमें जो तो बिचौलिया जो लोग हैं, जिसके पास पैसा है, वो भी लोग मतलब सरकार के अधिकारियों से पेपर खरीद कर तो अपना आदमी को ऐसी कर दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, और इसके बाद पेपर लीक भी हो रहा है पढ़ने से, और इसके बाद जो होता है जाने आने में बहुत सारा टाइम लॉस होता है, समय लगता है, पैसा भी खर्च होता है। इस तरह हम सरकार को इसमें बहुत सारा बुराइयों के बात बोलने के लिए कह रहे हैं, और इसके बाद अब कुछ नहीं बोले। सही बोले। अंत में क्या कहेंगे भी? आप भी पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे पेपर लीक के मामले में लेकर? यहाँ पर जो कंडीशन है, आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। सरकार जो है ना सब निकम्मी है, अब क्या बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है सर मतलब बिहार तो शिक्षा के मामला में बहुत सब पीछे है। अब बिहार में 11 जिला है, समझ जाइए, और 11 में देखते हैं कितना स्थिति। जो लड़का है यहाँ पर क्या बोल रहता है, मोटरसाइकिल स्टैंड में बैठ कर पढ़ रहा है। इतना मेहनती आप कहीं नहीं देख सकते अदर स्टेट के अलावा, और यहाँ पर कोई रोजगार का कोई धंधा नहीं है, और सरकार इसमें पूरी तरह विफल है। जो अपने काम वादा बोलती है वो करने में एकदम साफ बोले तो 0/0 है। जी, सही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप तो पूरा पहने हुए हैं, देख रहे हैं, कानून में पूरा बांधे हुए हैं। ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है तब ना बांधे हैं। लग रहा है ठंड ना, लेकिन फिर भी बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या कीजिएगा, मजबूरी है। का भी आप लोगों का दाद देना पड़ेगा, सभी लोग तो घर में लुकाए होंगे, अभी तो ठंडा पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, मजबूरी है, पढ़ना तो ये है। पढ़ने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो पढ़ने वाले लड़के के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। सही बोल रहे हैं। ठीक क्यों है। आप चुप हो गए? बोलिए आप भी कुछ। अंत में क्या कहेंगे, सरकार से क्या ऐलान करेंगे? छापेमारी करवा, बाद में कहवा परीक्षा करावता नहीं तो उसे डिस्टर्ब होता कि ना लेकिन के। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हिम्मत टूट जाता है अंदर से ना। इतना मेहनत कर रहे हैं, ठंडे में बैठ रहे हैं यहाँ पर, इतने लोगों के बीच में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर अंत में फिर हम जान रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, तो फिर इसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है। और इस तरह से देखिए, हम जानने का जो कि कोशिश किए इस वक्त, जो कि मौजूद थे, जो कि भोजपुर जिला के आरा जंक्शन के बगल में जो कि मोटरसाइकिल स्टैंड थे, और आप सबको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग बताएं कि क्या क्या कमियां होती हैं, और जो पेपर लीक हो जाता है आज के समय में काफ़ी सारे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो हिम्मत भी काफ़ी दाद देना पड़ेगा, ताकि पेपर भी लीक हो रहे हैं लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हैं पढ़ने से, अपने तैयारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस तरह से जो कि जानने का कोशिश किए, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो आज के समय में जो वैकेंसी का जो कंडीशन है, पंचवर्षीय योजनाएं के तहत लाया जा रहा है। जब एग्ज़ाम होता है, जैसा कि एग्ज़ाम जब लेते हैं लोग, और वोटिंग से पहले लोग लेते हैं ताकि जो वोट बैंक बना सकें, इस तरह का वैकेंसी का मुद्दा रखते हैं। इस तरह से हम दिखाने का जो कि कार्य कर रहे थे, ऐसा कंडीशन है हमारे भोजपुर जिला के आरा शहर का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन प्रिंस सिंह के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।